नमस्कार। कमलेश जी कह रहे हैं साधु संतों पर अत्याचार होता है तब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती ही रहेगी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम्। बिल्कुल सही है। लेवी कह रहे हैं रसिया की कुंडली और फ्यूचर डिटेल से बताइए। किसी दिन अब रसिया का, क्योंकि रसिया इन असुरों से लड़ रहा है। एक बात तो है, अमेरिका जैसे असुर को 2 साल हो गए थे, 2 ढाई साल यूक्रेन युद्ध के। तो और रसिया कभी हमारी देवभूमि होती है, तो उसके प्रति लोगों का, भारत के लोगों का बहुत लगाव है। तो एक दिन आप रसिया के लिए भी कुंडली जरूर देखिए उसकी। जी, आगे देखेंगे। अनुराग जी धन्यवाद। ए कुमार जी धन्यवाद। धन्यवाद कमल जी। राजेश जी कह रहे हैं हाउ टू रीच आउट श्वेता पुरोहित जी फॉर एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन। अच्छा संदीप जी, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है व्यक्तिगत कंसल्टेशन कुंडलियाँ देखने का, क्योंकि रिसर्च में और स्वाध्याय में मेरा इतना समय चला जाता है, मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो है ना, अभी मैं कुछ समय तक नहीं ले पाऊँगी पर्सनल चार्ज, सॉरी। और उनके जॉब भी अभी चलते रहते हैं फुल टाइम श्वेता जॉब जी के। में पॉसिबल नहीं हो पा रहा। जिनकी ऑलरेडी आ चुकी है, मैं उनको उनसे क्षमा माँग रही हूँ कि मैं नहीं देख पाऊँगी। अर्नब जी कह रहे हैं श्वेता मैम व्हाट टू डू foresee the future for the software IT industry in the near future। अच्छा, सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्री उतनी अच्छी रहेगी जितनी अच्छी पृथ्वी की स्थिति रहेगी, जितनी अच्छी बाकी जो ज्योग्राफिक सिचुएशंस चल रही हैं, इट विल बी लाइक एनी अदर थिंग। बाकी चीज़ें अगर अच्छी चल रही हैं, तो अच्छी रहेगी और नहीं होंगी तो फिर चीजें तो वो रूप बदलेगा तो अजीब ही बदल लेता है, और पृथ्वी बाकी अच्छी जितनी चीजें अच्छी तो रहेगी, हमारा घर जितना अच्छा होगा उतने ही अच्छे हम होंगे, और पृथ्वी की सही बात स्थिति है। जैसी होगी वैसे ही हम। नीरज जी कह रहे हैं श्वेता जी क्या हिंदू बच पाएंगे इस भयावह स्थिति से? क्या ऐसी भयावह घटना से पहले ईएसबीडी आ पाएगी धर्म में निष्ठ लोगों की हेल्प के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देती हूँ कि हाँ, ईएसबीडी आएगी और मुझे लगता है एक प्रबल ऑपोज़िशन के रूप में आ सकती है नेक्स्ट ईयर। काफ़ी सारे वोट काटेगी जो भाजपा है उसके, और बिल्कुल अच्छा प्रबल ऑपोज़िशन बन के आएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारी आशा से कहीं अधिक अच्छा करेगी इलेक्शंस में, क्योंकि अब हिंदू जो है धन्यवाद वो श्वेता जी। जाग चुके हैं। जाग एंड चुके आई हैं हिंदू, सही में जग रहे सिंसियरली हैं। हाँ, क्या हिंदू बच पाएँगे इससे? तो इसका जैसे मैंने अभी बताया था कि और मैंने सुना भी है, भविष्यमालिका वगैरह में भी दिया है कि काफ़ी सारे, अगर देखा जाए पॉपुलेशन वाइज़, तो हिंदू ही जो हैं वो सबसे ज़्यादा बचेंगे इन सब चीज़ों के बाद में, जब कल्कि की लीला होगी उसके बाद में, और इनफैक्ट जो सच्चे भक्त वगैरह रहेंगे उन्हें तो प्रभु बचाएँगे ही। इसीलिए कहा जाता है कि आप जिस भी रूप में आप भगवान का नाम ले सकें, आप रोज़ लीजिए, आप प्रयास कीजिए कि रोज़ हो सके तो 1 लाख बार, 2 लाख बार राम नाम या जो भी है श्री विष्णु का नाम ले सकें, किसी भी रूप में, या सिर्फ़ कोई मंत्र के रूप में ले लीजिए। पर 1 लाख बार रोज़ होना चाहिए, 1 लाख से शुरू कीजिए, 2 लाख बार होना चाहिए रोज़। ऐसे साधु मानते हैं, जो अच्छे संत होते हैं। हाँ, कृष्ण मिश्रा जी कह रहे हैं नमस्कार। यदि ठाकुर जी धरती पर अपने निज महापुरुषों के साथ आ रहे हैं तो इस लीला में हम आम सनातनियों की भूमिका क्या होगी और हमें क्या करना चाहिए? जी, तो हम आम सनातनियों की ये भूमिका होनी चाहिए कि हम इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाएँ, और लोगों को धार्मिक बनाएँ, कहानियाँ पढ़ें, अम सुनाएँ, और प्रभु के बारे में चिंतन करें, और सनातन को बढ़ाएँ। सनातन को बढ़ाएं, सही बात है वो। और सबसे बड़ा है कि अपने धर्म को धारण करें, भगवान विष्णु का नाम ले तो बच जाएंगे। नागेश जी कह रहे हैं श्वेता जी 1 मिनट इस थीसिस एक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन द इन स्पेस स्पेस और और इनसाइड इनसाइड द द अर्थ क्रस्ट। हाँ, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये अर्थ की क्रस्ट पे तो होती हैं, बट बिकॉज़ जो मैग्नेटिक फील्ड है,
वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, वो वीक हो रहा है। तो वो क्या होता है कि जो हमें बचाना है, जो बेल्ट होता है वैन एलन बेल्ट, वो दूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इतना उसका आर्क है, वो कम होता जा रहा है। तो वो जब कम हो रहा है तो वो पृथ्वी के नजदीक आ रहा है वो रेडिएशन। तो वो हो तो अंदर रहा है, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, फील्ड है, वो तो पृथ्वी के नीचे रिसाइड करती है, बट वो हमें बचाती है। तो वो वीक हो रही है, उसके चक्कर में जो रेडिएशन पार्टिकल्स जो स्टक है वो बेल्ट में, वो उस क्षेत्र में नजदीक आते जा रहे हैं, जिसके कारण रेडिएशन बढ़ रहा है और वहां का टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। जैसे वो मछलियां मर गई और भी चीजें हो रही हैं जो प्रॉब्ली भूगोल शास्त्री ज्यादा अच्छा बता पाएंगे कि वहां अर्थक्वेक आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, सेतु टूट गया, वो सब हो गया। तो और ये चीजें हो रही हैं पृथ्वी के सरफेस पे। एक चीज से दूसरी चीज हो रही है, डोमिनो इफेक्ट लाइक दैट। लेवी कह रहे हैं माना जा रहा है रसिया ने हमास की मदद की है। हमास की मदद तो ईरान ने किया है और अमेरिका ने किया है। रसिया का तो अभी मुझे नहीं मिला। आपको श्वेता जी कुछ मिला है रसिया का इसमें? मैंने कहीं पे सुना था, ये शायद कोई मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। बहुत ज्यादा तो मैं न्यूज व्यूज देखती नहीं हूँ, पर हो सकता है कि रशिया कोई कह रहा है कि रशिया ने अपने यूक्रेन वॉर के से ध्यान हटाने के लिए शायद हमास की मदद की है, ताकि अब सारा ध्यान यहाँ पे डाइवर्ट हो जाए दुनिया का। ऐसा कुछ मास्टर स्ट्रोक चल रहा है। आई डोंट नो द ट्रूथ बिहाइंड इट। और उस एक चीज तो ये है कि अभी अभी ईरान को सैंक्शन जो था वो पैसा अमेरिका ने दिया है और ईरान ने ये पैसा हमास को दिया है। जी। ये भी चीजें आ रही है न्यूज। कुछ नहीं कर सकते, दुनिया क्या है। मंथन पटेल जी आपसे पूछ रहे हैं किस देश में ये भागे, मतलब क्यों भागोगे आप? कहाँ जाओगे आप? इंडिया में ही रहो, इंडिया में ही सेफ हो। इंडिया ही सेफ है पटेल जी। आई नो, डिपेंड करता है आप कौन से प्रोफेशन में हैं और जानकारी, नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू सजेस्ट। चलिए इन्होंने कुछ हम लोगों का कुछ तो मनोरंजन किया, बहुत टेंस माहौल था। ये आपसे मयंक जी पूछ रहे हैं मास्टर स्ट्रोकबाजियों का विनाश कब होगा श्वेता जी, जो औंधी की माला जप रहे हैं, मतलब सुल्तान की माला जपते रहते हैं? तो वो तो इनका इलाज तो कल की देवी करेंगे। वो देख रहे हैं ना, वो जो जो अच्छे जो साधक हैं, जो सनातन धर्मी हैं, वही बचेंगे। मैं अभी पहले एक अच्छा, मैंने सत्य पांडा जी का चैनल फॉलो करना शुरू किया। उसमें वो बड़े अच्छे रिसर्चेस बताते हैं भविष्य मालिका के बारे में। और श्री पुलिन बिहारी पांडा जी को, जो बहुत 30 साल से रिसर्च कर रहे हैं भविष्य मालिका पे, वो बिल्कुल डेट वाइज वो बताते हैं। इस समय ये 13 दिन का पक्ष पड़ेगा, इस समय ये है, ये सूत्र है, इसकी ये डेट है, बिल्कुल प्रिसाइसली वो ऐसे बताते हैं। तो वहाँ पे मैंने पढ़ा था कि वो भी यही कह रहे हैं कि जो सनातन धर्मी होंगे, जो सच्चे हिंदू होंगे, वही उन्हीं को कल की देव बचाएंगे, बाकी सब जाएंगे। तो ये तो मास्टर स्ट्रोक का इलाज तो वही करेंगे। आदि योगी जी कह रहे हैं अगेन टुडे वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। थैंक यू श्वेता जी, आपको धन्यवाद। क्योंकि साइंस, विज्ञान, ज्योतिष, धर्म, इतिहास सबको आज आपने एक जगह मिलाया है। तो ये मुझे लगता है अब तक किसी भी चैनल पे, किसी भी ज्योतिष पे जो शो हुआ होगा, उससे ज्यादा कंप्लीट शो ये है कि इसमें सब कुछ आ गया है, अगर आदमी ठीक से समझना चाहे तो। जी संदीप जी, तो एक और चीज है, अगर आप आज्ञा दें तो। जी क्विकली अगर मैं दिखाऊं, बहुत ज्यादा सॉरी, लंबा हो गया है आज। कोई नहीं, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाउ डू आई शेयर दिस? एक सेकेंड। एक और चीज बताना चाहती थी कि कैसे साइंस और ज्योतिष, हाँ प्रेजेंट करके, स्टॉप स्क्रीन, हाँ, कैसे साइंस और ज्योतिष सेम चीज बताते हैं। एक उदाहरण से बताना चाहती थी। और मैं आपको नवरात्रि में, थैंक यू शिल्पा जी कह रहे हैं, थैंक यू श्वेता जी, नवरात्रि में पूरा विष्णु सहस्त्र नाम के एक नाम का अर्थ दूंगा मैं, ताकि आप लोग सब घर में सुने और अपने घर को आध्यात्मिक बनाएं।
गार्गी जी आपको प्रेम भेज रही हैं। थैंक यू जी। अच्छा, आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं दिख रही अभी तक। अब दिखेगी। हाँ। दिखी? हाँ, हाँ, दिख गई। अच्छा। हाँ, बस मैंने ऐसे कुछ अगर अगर कोई ज्योतिष से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन्स आते तो मैंने ये प्रिपेयर किया हुआ था। देखिए तो इसमें मैं नीचे बताना चाहती हूँ कि जो जैसे हम सोलर इक्लिप्स का देख रहे हैं, जो 14 अक्टूबर को लग रहा है। तो यहाँ पे नासा भी कह रहा है कि ये जो सोलर इक्लिप्स है, ये इसका जो कहाँ-कहाँ पे पड़ेगा। जो पाथ है क्रॉस नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। It will be visible in parts of United States, Mexico and many other countries in South and Central America. ठीक है? और ये वही स्थान है जहाँ पे जो ज्योतिष भी बता रहा है, क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि जो ये सोलर इक्लिप्स है तो सूर्य उस समय रहेगा चित्रा नक्षत्र में। सूर्य और चंद्र हस्त में रहेगा, सूर्य चित्रा में रहेगा और जो राहु और बृहस्पति हैं, बृहस्पति भरणी में है और राहु जो है वो अ, अश्विनी में है। हाँ, नहीं दैट वन इज़ रिलेटेड टू जो लूनर एक्लिप्स है उससे रिलेटेड है, कि वो जो स्थान है वो वही बता रहा है जो अमेरिका का जो स्थान आ रहा है। देखिए स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ये धनिष्ठा, धनिष्ठा में तो शनि रहेंगे ड्यूरिंग जो लूनर एक्लिप्स है। देखिए शनि धनिष्ठ नक्षत्र में रहेंगे जब लूनर एक्लिप्स होगा। गोचर कुंडली है 28 अक्टूबर की, जब चंद्र ग्रहण लगेगा तब शनि धनिष्ठ में रहेंगे। और वो जो बता रहा है वो वही स्थान है जो ये अमेरिका वाला आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो और स्वाति, वो विशाखा। तो मंथन जी आप भाग रहे थे, किधर भागोगे? अमेरिका सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहा है। ज्योतिष भी वही बता रहा है जो नासा जिसने जो पाथ बताया है कि कहाँ-कहाँ पे पड़ेगा। और वही चीज़ देखिए यहाँ पे जो पार्शियल लूनर एक्लिप्स है उसके जो रीजन्स है वो भी वही आ रहे हैं जो कि ज्योतिष बता रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही थी। इसके सूर्य अलावा ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कुछ बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ेगा, ये जो एक ही पक्ष में हो रहा है। ये पक्ष आई डोंट थिंक ये एक पक्ष में है संदीप जी। अच्छा एक बात है, मैं सुशील जी को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उनकी जो भविष्यवाणी थी धुरी के बारे में वो बिल्कुल सटीक थी। जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है जो ये पूरा व्हाइट जो पार्ट है वो पूरा एक्सपोज्ड रहेगा जहाँ पे चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो वो जो धुरी होगी वो यहाँ से चाइना से शुरू होकर के ऐसे मिडल ईस्ट तक आएगी, वो ये कह रहे थे। और वही हुआ देखिए उन्होंने कहा और उसके अगले दिन इज़राइल में सारे युद्ध की जैसी स्थिति बन गई। युद्ध हो रहा है वहाँ पे। हाँ, उस दिन वो आए थे, उनके अगले दिन ही युद्ध हुआ जो, और वो बता रहे थे अरब और ये सब जो है। और वही धुरी है ये चंद्र ग्रहण वही की। वो यही चंद्र बता रहे थे, ग्रहण। जो सफ़ेद वाला जो पार्ट है ये पूरा है जहाँ पे चंद्र ग्रहण पड़ेगा। सही बात है। जी, और थोड़ा-सा घोटालों के बारे में भी एक एक वो मैंने बनाया था अपकमिंग दिस थिंग के बता ही दीजिए, चुनाव हो शनि रहे हैं, जब चारों राज्यों के चुनाव हो गए हैं घोषणा, उसमें घोटालों का कुछ बढ़ता आ रहा है तो। हाँ, उसका मैंने बनाया था एक घोटाले। तो शनि 15 अक्टूबर से 23 नवंबर तक के कुल 1 माह 10 दिन के लिए धनिष्ठ नक्षत्र में गोचर करे क्योंकि वो वक्री हैं अभी, ठीक है? वक्री जब होता है कोई ग्रह तो वो अपने से पिछली राशि की तरफ, पिछले नक्षत्र की तरफ आता है। तो शनि अभी तो शतभिषा में है पर वो 15 अक्टूबर को देखिए ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से 1 दिन बाद ही हो रहा है। शनि धनिष्ठ नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सिर्फ 1 महीने 10 दिन के लिए 23 नवंबर तक। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसे माना जाता है कि वो अपने कोई कार्य जो अधूरे रह गए थे उनको पूरे करने के लिए वापस से लौट के आया है और फिर वो करेगा और फिर वो आगे चला जाएगा, जैसे कोई व्यक्ति करता है उस तरह से। तो वो तो मुझे इसका लग रहा है क्या जी, इम्पैक्ट पड़ेगा? वो इस समय में 2 ग्रहण भी होने वाले हैं और राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, ये हम जानते हैं। तो इसके बारे में वराहमिहिर ने कहा है
एक श्लोक है, श्रवणे राजधिकृतान विप्राज्ञभिक् पुरोहित कलिंगान वसुभे मगध देशो वृद्धिश्च धनेश्च धृकृताम। श्रवणगत यानी श्रवणगत शनि से राजकीय अधिकारियों को, प्रसिद्ध विप्रो, वैद्यों, पुरोहितों, कलिंग प्रदेशवासियों को कष्ट होगा। धनिष्ठ नक्षत्र में शनि हो तो मगध, पटना या गया का जो क्षेत्र है वहां के राजा विजयी होते हैं। मतलब पर ये सिर्फ एक महीने 10 दिन के लिए ही है। एक महीने के लिए नीतीश कुमार खुशी मना ले बस। जी, अर्थात उसका पराक्रम प्रतिष्ठा बढ़ती है, धनाधिकारियों को, फाइनेंस कंपनियों, बैंकों को बढ़ोतरी होती है, अर्थात कंपनियां बढ़ती हैं। पर पराशर जो ऋषि है वो कह रहे हैं कि धनाधिकारियों को कष्ट होता है। और फिर जो पिछली जो रिसर्च है वो बताती है दिसंबर 1999 में शनि ने श्रवण नक्षत्र में प्रवेश किया था और फरवरी 1993 में धनिष्ठ नक्षत्र में शनि आए थे। तो तब क्या हुआ था, 1992 का शेयर घोटाला निकला था। शेयर दलालों की पकड़ कर रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय की प्रशासन क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठे थे। बैंकों को हानि, निवेशकों की तबाही, नई फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन बटोरना, मनमाना प्रीमियम वसूलना, ये सब हुआ था। तो मैंने कहा था कि ये 17 सितंबर को, हाँ, शनि के धनिष्ठ नक्षत्र में 1 माह के 10 दिन के गोचर के समय कोई बड़े घोटाले के उजागर होने की संभावना है। ये भी संभव है कोई भगोड़े व्यापारी को विदेश से भारत लेकर के आया जाए, जैसे माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी या कोई और। ठीक है, ये तो हो गया, पर अब हम देख रहे हैं ऑलरेडी 2 घोटाले हमें दिख रहे हैं कि महादेव ऐप का एक जो आपने उस दिन बताया था, कवर किया था, है ना? और एक और ये कौन सा न्यूज़ चैनल, न्यूज़ क्लिक का, है ना? ये 2 तो ऑलरेडी दिख रहा है, 15 अक्टूबर अभी हुआ नहीं है और ऑलरेडी ये दिख रहा है हमें। और 2 बड़े घोटाले। और अडानी, इसमें एक और सुशील जी ने एक और बात कही थी, अडानी को लेके कहा था, और अडानी का जहां पर निवेश है उसी मिडिल ईस्ट में ये युद्ध छिड़ गया। देखिए, तो ये 15 अक्टूबर से 23 नवंबर के बीच अडानी का कुछ न्यूज़ बन सकता है, देखिएगा। हाँ, वो और उसका पैसा देखिए आप, कतर वतर सब इन सब में जो है, और उसके उसपे मिडिल ईस्ट में उसके बड़े निवेश हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में, तो वो प्रभावित हो सकता है, ये उन्होंने कहा था। हाँ, वो और मुझे उसका जो समय है वो ये 15 अक्टूबर से, मतलब उन्होंने अडानी की कुंडली को देख करके बताया था। और मैंने ये जनरल जो मेदिनी ज्योतिष का सूत्र है उसके दृष्टिकोण से मैं देख रही हूँ, तो उससे राउंड अबाउट इस समय में होना चाहिए, 15 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर 2023 के बीच कुछ ना कुछ बड़े घोटाले की को उजागर होना चाहिए। और अडानी की तरफ सबसे बड़ा मेरा शक जा रहा है। तो ये 15 अक्टूबर से 23 नवंबर इसी साल बड़े घोटाले सामने आ सकते हैं। हाँ, जी। और अक्टूबर में आपने सुशील जी ने ये सब भी कहा था कि हमारे जो राज्य सत्ता है वर्तमान में, उसका भी डिक्लाइन फेज शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल। और 4 राज्यों में चुनाव भी घोषित हो गया है, नवंबर में ही होना है चुनाव, अक्टूबर में घोषित हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। तो चीजें बहुत उथल पुथल वाली स्थिति तो दिखनी शुरू हो गई है, बाकी अब आगे देखेंगे। जो रिसाइकलिंग का है, 2 अक्टूबर की रात को हुआ था वहां पे, यहाँ पे 3 तारीख हो गई थी ऑस्ट्रेलिया में उस दिन, और उसी दिन भूकंप आया। मतलब ये प्रकृति ने हमें संकेत दिया था कि ये कुछ बड़ा होने वाला है, और फिर तभी से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये देखिए, और उसी दिन 6 अक्टूबर की न्यूज़ है, पर ये हुआ पहले था, सिक्किम में जो बाढ़ आई थी, ये अर्थक्वेक और ये सब कुछ। और मैंने ये लिखा था उस दिन, 5 अक्टूबर को मंगल और केतु एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। मंगल केतु की घनिष्ठ युति बना के एक दूसरे को पार कर रहे हैं। तो उसी समय मुझे ऐसा लगा था। और देखिए, एक जो चीज़ हो सकती है ब्रिज का टूटना, और देखिए वही आप कह रहे थे कि वैसे ही कुछ सिक्किम में भी वही हुआ। सिक्किम में बादल नहीं फटे थे, गलत न्यूज थी। वो पूरा जो बहुत बड़ा जो झील है, और इसके बारे में सरकार को इतनी बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन वो पूरा झील का बांध ही वो टूट गया पूरा। तो वो ऊपर से जो है सैटेलाइट से पता चला, और मीडिया ने इसको चलाया, बादल फट गए हैं। तो वो जो टूटना था बांध का, वो वही पूरा झील की दीवार कमजोर होती जा रही थी, और वो टूट गया पूरा। बहुत दुखद है। देखिए, यहाँ पे दिया भी है पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, वो वाला जो क्षेत्र है। तो वही सिक्किम वही क्षेत्र है पूरा।
और पूर्वी भारत में आप देखिए मणिपुर का स्थिति आप देख ही रही हैं, वहां भी एक युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। तो चीजें हो रही है। तो बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आज आपका मैंने काफी समय लिया।